अनन्या पांडे ने एक बार फिर से अपनी बेइज्जती करा ली। अब हमारे देश में एक और बवाल होने वाला है। जैसे एक्टर एक्ट्रेस की कीमत होती है, नेता विधायक की कीमत होती है। हमारा देश कहाँ जाएगा इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। आप पहले ये वीडियो देखो। अब हम सब फिर से गरीब होने वाले हैं। आपको ये देख के रोना आ जाएगा कि ये महिला अपनी सास को अपनी पीठ पे लाद के, तुम्हारी माँ बहन बेटी के साथ कुछ भी हो जाए पर ये पुलिस वाले हमेशा। मेरे प्यारे भाई, अगर तुम जिम जाते हो तो बहुत ही सावधान रहो, क्योंकि अपना अनन्या पांडे ने एक बार फिर से अपनी बेइज्जती करा ली। अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो इन्होंने इतने खराब तरीके से भरतनाट्यम किया है कि हम और आप कुछ बोल ही नहीं सकते। तुम खुद ही देख लो, भरतनाट्यम कोई ऐसा वैसा डांस नहीं है कि 4 दिन सीखा और कर लिया। इसको बरसों लगते हैं सीखने में, और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है एक्सप्रेशन का। ये लोग ऐसा एक्सप्रेशन बनाते हैं जिससे आपको एक कहानी पता चलती है। इसमें आपकी आंखों, आईब्रोस और पूरे शरीर का अच्छे से इस्तेमाल करना होता है, तब जाके भरतनाट्यम भरतनाट्यम जैसा लगता है। पर इनके वाले भरतनाट्यम में भरतनाट्यम का तो 10% भी नहीं दिखाई दे रहा है। इनको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बच्चा अभी 10 दिन पहले ही डांस सीखने आया हो। पर इस डांस को जिसने बनाया है उसका कहना है कि ये भरतनाट्यम नहीं है, फ्यूजन डांस है। मतलब कि इन लोगों ने भरतनाट्यम को हिप हॉप से जोड़ के ये तैयार किया है। चाइना वाला रोबोट। इनको कोई बताओ कि एक रात पहले ट्रेनिंग करके भरतनाट्यम को परफॉर्म बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अनन्या पांडे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि अनन्या पांडे है एक एक्टर, और एक्टर वही करता है जो कोरियोग्राफर और डायरेक्टर उनको बोलता है। और जब इन लोगों को भरतनाट्यम करवाना ही था तो ये लोग साई पल्लवी को ले लेते। एक्टर लोगों में इनसे अच्छा भरतनाट्यम शायद ही किसी को आता हो। खैर छोड़ो, इन लोगों का तो लगा ही रहता है उल्टा पुल्टा काम। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे देश में एक और बवाल होने वाला है। तुम्हें कैसा लगेगा ये जान के कि हमारे देश में जो नीट का दोबारा पेपर होने वाला है उसको बस, ट्रक या वैन से नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के विमान द्वारा उस पेपर को सेंटर तक ले जाया जाएगा। मामला बहुत बिगड़ चुका है। इस बार पेपर का मुद्दा उतना बड़ा नहीं है, पर उस पेपर की सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा जरूर बन चुका है। सरकार छात्रों से गाली खाने के बाद अब इतनी सीरियस हो चुकी है कि अब उसको नीट के पेपर को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से सेंटर तक पहुँचाना है। और अगर अब इसमें सरकार का इसका इस्तेमाल करना पड़े तो सरकार करेगी। हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बैठक की और इसी बैठक में ये सारी बातें हुई कि नीट के पेपर को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाया जाए। ये इस मीटिंग की रियल वीडियोस है। इन सब का दिमाग फट चुका है और इन सब ने अब ठान लिया है कि इस बार हम लोग परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के कराएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया इतिहास लिखने वाला है, क्योंकि इस धरती का सबसे बड़ा एग्जाम चाइना का गाँव गाँव इतनी ही सिक्योरिटी के साथ अपना पेपर एक सेंटर से दूसरे सेंटर लेके जाता है। हमारे इंडिया में एयरक्राफ्ट यूज होने की बातें हो रही हैं, पर अभी हकीकत ये है कि इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। बस इस पे एक टिप्पणी की गई है, एक बात हुई है इस मीटिंग में। ये सब जो होने वाला है ये सब बिल्कुल नहीं हुआ होता अगर बच्चों ने जो इतना प्रोटेस्ट किया है अगर नहीं किया होता। तो ये लोग कान में तेल डाल के सब, बच्चों ने बहुत प्रोटेस्ट किया है तब जाके उनको दोबारा पेपर देने का मौका मिलेगा। आगे क्या होगा वो तो 21 जून को ही पता चलेगा। जैसे एक्टर एक्ट्रेस की कीमत होती है, नेता विधायक की कीमत होती है, सेम वैसे ही पेट्रोल की एक्चुअल कीमत जानते हो कितनी है? 54 रुपए। और इसके ऊपर तुम जितना भी पैसा देते हो वो सारा पैसा जाता है सरकार की जेब में या तो इन तेल बेचने वाली कंपनियों की जेब में। ये 3 मुख्य कंपनियां हैं जो भारत में सबसे ज्यादा तेल बेचती हैं और सबसे ज्यादा झूठ भी बोलती हैं। क्योंकि इसी साल जो इतना ड्रामा हुआ है कि हमारे पास तेल नहीं है, बाहर से तेल नहीं आ रहा, इसके बावजूद भी इन कंपनियों का मुनाफा 19,000 करोड़ से भी ज्यादा का रहा है। मतलब ये है कि पिछले 4-5 सालों में इन कंपनियों का एक भी रुपया घाटा नहीं हुआ है, बल्कि उल्टा इन कंपनियों ने इतनी लड़ाई के बाद भी करोड़ों रुपए कमाए हैं। और जब आज देश की हालत इतनी भी खराब नहीं है तब भी इन कंपनियों ने तेल की कीमत में 7 रुपया बढ़ा दिया है। अब ये लोग भारत की गरीब जनता से कितना मुनाफा कमाएंगे ये कोई नहीं जानता। और जब आज इन कंपनियों का घाटा होने आया है तो ये लोग अपना घाटा आप लोगों से वसूलेंगी। पर जब इन कंपनियों का करोड़ों का फायदा होगा तो उस मुनाफे में से आपको 1 रुपए का भी फायदा नहीं मिलेगा। क्या सरकार अंधी है या वो भी इन लुटेरों के साथ मिली हुई है? अब मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि ये लोग इतना झूठ बोलते हैं, देश के साथ इतनी गद्दारी करते हैं जितना इन लोगों को नहीं करना चाहिए। खैर सीधी सी बात है कि अगर अपना वोट बेचोगे तो यही सब होगा। हमारा देश कहाँ जाएगा इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। आप पहले ये वीडियो देखो। इस बच्ची ने भी सुसाइड कर लिया, ये आपके सामने है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? नीट की छात्रा थी, अब क्या होगा इनके घर वालों का? एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा करने में कम से कम 20 साल लग जाते हैं और तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से इसने अपनी जान ले ली। नीट के छात्रों ने बस एक आदमी को हटाने की बात की है, लेकिन हमारी सरकार से वो भी नहीं हो रहा है। सोचो, सरकार की वजह से बच्चे अपनी
देते हैं। अगर इस देश की जनता ने पढ़े लिखों को वोट दिया होता, रोजगार पे वोट दिया होता तो आज ये सब दिन ना देखना पड़ता। तुम जाहिल चोर गरीबों ने अपना सारा वोट बेचा है, इसीलिए आज ये मंजर हमारे सामने है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि सुधर जाओ, नहीं तो कुत्ते की मौत मरोगे। अब हम सब फिर से गरीब होने वाले हैं, लेकिन वो लोग गरीब नहीं होंगे जो लोग बोलते थे बेशक ही तेल 500 रुपए लीटर हो जाए पर हम वोट मोदी जी को ही देंगे। आओ मैं तुमको तेल का पूरा कांड समझा देता हूँ। अभी इंडिया के अंदर पेट्रोल की कीमत 2 रुपए और 6.1 पैसे बढ़ चुकी है और वहीं डीजल की कीमत 2 रुपए 71 पैसे बढ़ चुकी है। और इतना ही नहीं, अभी 11 दिनों में पेट्रोल का दाम 7 रुपया 94 पैसा बढ़ चुका है और वहीं पे डीजल की कीमत 7 रुपए 57 पैसे। पेट्रोल डीजल तो अभी छोटी चीजें हैं, यहाँ तक कि सीएनजी की भी कीमत 4 रुपए बढ़ चुकी है। हमारी प्यारी रेखा जी की स्टेट दिल्ली में सीएनजी की कीमत 81.09 रुपया बढ़ चुका है, या कहें कि हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 113 रुपए है। और इतना सब कुछ होने के बाद मेरे देश वाले इतनी समझदारी की बात करेंगे, मुझे पता नहीं था। अभी देश के एक भी आदमी ने इस महंगाई पे चूंचा नहीं किया। देश का हर आदमी, हर नागरिक सरकार की मजबूरी समझ रहा है और अपना घाटा सह रहा है। और इस महंगाई पर विपक्ष के नेता भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही हमने महंगाई पर मुंह खोला वैसे ईडी हमारे घर का ताला खोल देगी। और इसीलिए इतनी महंगाई होने के बाद भी हर जगह आपको सन्नाटा ही देखने को मिल रहा है। पर तेल का एक काला सच ये भी है कि पेट्रोलियम की दो कंपनीज का मुनाफा जब 41% था तब उन लोगों ने तेल के दाम कम नहीं किए और कुछ कंपनीज ने तो 130% तक का मुनाफा कमाया है। और यहीं अगर इन कंपनीज के ऊपर हल्का सा भी लोड आ जाए तो ये लोग तेल की कीमत तुरंत बढ़ा देते हैं और जब इनका मुनाफा होने लगता है तो ये लोग तेल की कीमत बिल्कुल भी कम नहीं करते। थोड़ी सी संकट में सरकार और कंपनीज जमकर पैसा कमाती हैं और इनकी 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 और इनकी ये लोग कोई परवाह नहीं करते। आपको ये देख के रोना आ जाएगा कि ये महिला अपनी सास को अपनी पीठ पे लाद के जा रही है इनकी पेंशन का पैसा लेने। गरीबी का एक ऐसा मंजर जो आपने शायद ही देखा हो। छत्तीसगढ़ में एक जिला है सरगुजा, सर पर कड़ाके की धूप है, पथरीले और गर्म रास्ते हैं और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात कि इनकी पैरों में चप्पल भी नहीं है। ये हमारे विश्वगुरु भारत की एक तस्वीर है जिसको आपको देखना ही पड़ेगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस महिला ने अपनी सास को पीठ पे लाद के 9 किलोमीटर का सफर तय किया है ताकि इनकी अम्मा का पेंशन ये बैंक से निकलवा सके। हमारे पार्लियामेंट में इतने सारे नेता बैठे हैं, आप इस वीडियो को उनमें से किसी एक तक जरूर पहुंचाइए ताकि इनको भी थोड़ी सी शर्म आए और ये लोग भी इनके लिए भी थोड़ा सा काम कर दें। जब इनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं तो इन्होंने कहा कि पेंशन का पैसा तभी मिलता है जब लाभार्थी साथ जाए और वहीं चाइना के लोग अपने हाथ से पेमेंट कर देते हैं और हम लोग अभी यहीं पे अटके हैं। ये लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ आने जाने का कोई साधन भी नहीं मिलता। ये महिला अपनी सास को अपनी पीठ पे लाद के कितनी बार बैंक गई होगी भगवान ही जाने। ये हमारा दुर्भाग्य है और आपका भी। हम इतना सब कुछ देखने के बाद भी कुछ कर नहीं सकते, यहाँ तक कि कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर कुछ बोल भी दिया तो कब जेल हो जाए कोई नहीं जानता। पर तुम्हें कमेंट करके जरूर बताना कि सरकार को इनके लिए क्या करना चाहिए। तुम्हारी माँ बहन बेटी के साथ कुछ भी हो जाए पर ये पुलिस वाले हमेशा मजे में ही रहेंगे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 10 साल की बच्ची राशन लेने जा रही थी और वहीं से खो जाती है। वो नहीं मिल रही थी तो उसको बहुत ज्यादा ढूंढा गया, तब जाके वो मिली उसकी डेड बॉडी के साथ। कुछ जाहिल लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया और उसको खत्म भी कर दिया। और ये पुलिस वाली महिला उसी मुद्दे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर ये ठहाके लगा रही है। न कोई शर्म है, न कोई लिहाज और न ही उस प्यारी सी गुड़िया के लिए कोई अफसोस। और इतना ही नहीं, जब एएनआई वालों ने एक और इंटरव्यू में इनसे सवाल पूछा तो भी ये महिला वहां पे ऐसे हंस रही थी। मैं इन पुलिस वालों से बस इतना ही कहूंगा कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो यार, थोड़ी तो शर्म करो। मुझे ऐसा लगता है कि अब इन पुलिस वालों की वर्दी में इतना दम नहीं रहा कि ये लोग किसी को इंसाफ दिला सके। वैसे आप इन पुलिस वालों को क्या कहना चाहेंगे, एक कमेंट करके जरूर बताना। और अभी इनकी थोड़ी सी मुस्कान और बची है, पूरी देख लो। मेरे प्यारे भाई, अगर तुम जिम जाते हो तो बहुत ही सावधान रहो, क्योंकि अपना ये भाई जिम करने के बाद जोर लगा के बॉडी फुला रहा था और फिर ये अचानक गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। अगर तुम जिम जाते हो और अगर तुमको ये पता है कि ये क्या हुआ है और क्यों, तो एक कमेंट करके जरूर बता देना ताकि और लोग पढ़ के उसको सावधान रहें।